बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति एक नए गांव में बसने के लिए आया। वह इस सोच में था कि क्या यह गांव उसके रहने लायक है। वह थोड़ा आशंकित था, क्योंकि एक नई जगह पर बसने का निर्णय हमेशा चिंताओं और उम्मीदों से भरा होता है। गांव में पहुंचने के बाद उसने एक प्रसिद्ध जैन गुरु के बारे में सुना। वह गुरु अपने ज्ञान और समझदारी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। यह सुनकर वह व्यक्ति गुरु के पास गया और उसने पूछा, गुरु जी, क्या आपको लगता है कि मुझे इस गांव में रहना अच्छा लगेगा? यहाँ के लोग कैसे हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मुझे यह बताओ कि तुम जिस शहर से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी और लालची थे। वे हमेशा धोखा देने और झगड़ा करने में लगे रहते थे। उनके साथ रहना बेहद ही मुश्किल था। गुरु ने शांति से कहा, बेटा, इस गांव के लोग भी ठीक वैसे ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति निराश हो गया और सोचने लगा कि उसने शायद गलत गांव चुन लिया। फिर अगले दिन एक और व्यक्ति उसी गांव में आया। उसने भी जैन गुरु के बारे में सुना और उसने मिलने का सोचा। उस व्यक्ति ने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मुझे इस गांव में रहना अच्छा लगेगा? यहाँ के लोग कैसे हैं? गुरु ने फिर से वही सवाल किया, पहले मुझे यह बताओ कि तुम जिस शहर से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वहाँ के लोग बहुत ही दयालु और मिलकर रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते और प्रेम से रहते थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, इस गांव के लोग भी बिल्कुल ही वैसे ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि मैंने बहुत ही सही जगह चुनी है। वह उत्साहित होकर गांव में रहने की तैयारी करने लगा। गुरु के शिष्यों में से एक शिष्य जो यह सब देख रहा था, उसने गुरु से पूछा, गुरु जी, आपने दो अलग अलग व्यक्तियों को एक ही गांव के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? फिर गुरु ने गहराई से जवाब दिया, बेटा, हर व्यक्ति अपने भीतर वही देखता है जो वह दूसरों में देखता है। अगर कोई दुनिया को नकारात्मकता से देखता है तो उसे हर जगह नकारात्मकता ही दिखती है, लेकिन अगर कोई प्रेम, आशा और अच्छाई से देखता है तो उसे हर जगह वही दिखेगा। फिर गुरु ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, हमारी दुनिया हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अगर हम दुनिया में अच्छाई और प्रेम ढूंढेंगे तो हमें वही मिलेगा, लेकिन अगर हम केवल बुराई और स्वार्थ देखेंगे तो हमें वही मिलेगा। इसलिए जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचार और दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी दुनिया को आकार देता है। अगर हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर पॉजिटिव और प्रेम का भाव पैदा करना होगा। जब हम दूसरों के प्रति अच्छे होंगे तो दुनिया भी हमारे प्रति वैसे ही होगी। याद रखें कि जैसा आप दुनिया को देखेंगे वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। प्रेम और अच्छाई से भरी दुनिया देखने के लिए पहले अपने भीतर वही प्रेम और अच्छाई लाएं, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।